नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों आज शुरुआत करते हैं रेवाड़ी से। यहां पर बता दें आप लोगों को कि हैफेड ऑयल मिल की कमान निजी हाथों में, वर्कर को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर आप लोगों को कि सरकार जो हैफेड होती है दोस्तों, जो एक गवर्नमेंट का संस्थान था, उसको दोस्तों निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं डीसी रेट पर, आउटसोर्सिंग पर दोस्तों, उनको छुट्टी का नोटिस, एक तरह से सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर सरसों के तेल का मशहूर ब्रांड बन चुके हैफेड की ऑयल मिल संचालन की कमान प्राइवेट फर्म को सौंप दी गई है। इसे हैफेड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे दर्जनों श्रमिकों और कर्मचारियों की सेवाएं दांव पर लग गई हैं। हैफेड प्रबंधन की ओर से आउटसोर्सिंग पर लगे कई कर्मचारियों को 1 मई मजदूर दिवस के दिन से उनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दे दिया गया है। तो सेवाएं समाप्त होने जा रही हैं, यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि हम इन कर्मचारियों को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मंत्री साहब है जो सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी, उन्होंने भी यहाँ पर बयान दिया है कि भी मिल के जो कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आश्वासन तो अक्सर मिलते रहते हैं, जब नोटिस दे दिया है और आगे चलकर अब हो सकता है एक साथ ना निकाले, धीरे धीरे करके एक दो करो करके हो सकता है निकाल दे, क्योंकि प्राइवेट फर्म के हाथ में दे दिया है तो अब उसी की सारी चलनी है, उसी की सारी मनमर्जी चलनी है। तो आने वाले समय में इन कर्मचारियों के साथ अभी क्या होगा तो वो देखने वाली बात होगी। बाकी निजी हाथों में देना सरकारी संस्थानों को ऐसे वास्तव में बहुत ही गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अंबाला भास्कर से खबर है, कोविड के दौरान टेस्टिंग के लिए रखे 1045 कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर नौकरी से निकाला, दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, जो कोरोना योद्धा है वो दोस्तों अंबाला में पहुंचे हुए थे मंत्री जो अनिल विज है स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मिलने के लिए। तो वहां पर जब पहुंचे तो मंत्री साहब चंडीगढ़ गए हुए थे, तो जब इनको बताया गया कि चंडीगढ़ गए हैं तो वहां पर इन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया बस स्टैंड पर ही, और मिलने की यहाँ पर बोलने लगे। तो बाद में दोस्तों यहाँ पर जो प्रशासन ने कमान संभाली और इनसे बातचीत की और आश्वासन दिया कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन देर शाम तक मंत्री जी नहीं पहुंचे। तो आज सुबह इनको मिलवाने के लिए एक तरह से बताया गया है। तो देखते हैं आज क्या कुछ बातचीत होगी, मंत्री साहब इनको क्या कुछ आश्वासन देते हैं। तो कोरोना वॉरियर दोस्तों लगातार संघर्ष करें। पिछली बार भी लंबे समय के बाद संघर्ष करने के बाद इनको कुछ समय के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आज इनकी बातचीत हो जाएगी प्रतिनिधिमंडल की। आगे देख लीजिए यहाँ पर खबर दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि जो मिड डे मील कर्मचारी हैं, कल उन्होंने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया है बड़े लेवल पर। ये खबर है यहाँ पर आप लोगों के सामने जगाधरी से, इधर देख सकते हैं यहाँ पर खबर है कैथल से, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने खबर है करनाल से। मिड डे मील जो कर्मचारी यूनियन है दोस्तों, वो स्वास्थ्य मंत्री को और जो दोस्तों मुख्यमंत्री को जगह जगह पर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को खाना खिलाने वाली मिड डे मील वर्कर के घर में नहीं जल पा रहा है चूल्हा। तो कई महीनों की दोस्तों यहाँ पर सैलरी इनकी पेंडिंग है, जिस वजह से अब इनके सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने पूरे प्रदेश में दोस्तों प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपे हैं। यहाँ पर भिवानी से भी देख सकते हैं, प्रदर्शन कर मांगा 6 माह का वेतन, 28 तक समाधान न होने पर हड़ताल की दी है चेतावनी। तो कई बार दोस्तों प्रदर्शन किए गए हैं, नोटिस दिए गए हैं, लेकिन वेतन नहीं मिला है। तो हालात यहाँ पर काफ़ी खराब है, मिड डे मील कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ जिलों में 2 महीने की सैलरी मिली है, ऐसा बताया भी जा रहा है। नालौन से खबर देख लीजिए अगली, यहाँ पर मांगों को लेकर पालिका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी सौंपा। जी दोस्तों, समान काम समान वेतन व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की विशेष मांग। जी हाँ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन, एलटीसी देने, संबंधित बकाया एरियर जारी करने, कच्चे कर्मचारियों को भी जो गेहूं खरीदने का जो लोन पक्के कर्मचारियों को दिया जाता है वो जारी करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर मजदूरों ने एक तरह से जो नगर पालिका कर्मचारी इन्होंने प्रदर्शन किया है नारनौंद में। और यहाँ पर बहादुरगढ़ से भी कुछ इसी तरह की खबर है, दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारियों की भूख हड़ताल, कल प्रदर्शन। तो यहाँ पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगे भी बिल्कुल सेम है, भाई समान काम समान वेतन लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, बकाया एरियर जारी किया जाए। यानी कि रोजगार की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी कच्चे कर्मचारी के लिए। ये सहन कर लेते हैं भाई, 1 महीने की सैलरी चलो अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने नहीं आई तो उससे अगले महीने आ जाएगी, लेकिन दुख उस बात का होता है
थोड़ी सी सैलरी होती है, समय पर वो आती नहीं, और ऊपर से नौकरी पर भी हमेशा तलवार लटकी ही रहती है। कब किसकी छुट्टी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अम्बाला से खबर है, पौधारोपण घोटाला पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें यहाँ पर मनरेगा के तहत दोस्तों कुछ काम करवाया गया था, पौधारोपण का काम करवाया गया था। तो यहाँ पर अधिकारियों ने घोटाला कर दिया है, मजदूरों की पेमेंट नहीं करवाई लेकिन उनसे काम करवा लिया गया, और यहाँ पर अब उसकी जांच चल रही है। तो प्रथम दृष्टया यहाँ पर घोटाला नजर आ रहा है। लाखों रुपए का यहाँ पर काम करवा लिया गया लेकिन सैलरी जारी नहीं की गई। बताया गया है यहाँ पर कागजों में ही पौधे लगाए फिर बोले बाढ़ में बह गए, यानी कि अब वो कहाँ गए, बाढ़ में बह गए। कोई जवाब नहीं आया तो बाढ़ में बहे दिखा दिया कि इतनी भारी बाढ़ आ गई थी, सारे के सारे पौधे बह गए। तो कर्मचारियों से, जो मजदूर थे, वन मजदूर थे एक तरह से, उनसे काम करवाया गया और उनको पेमेंट नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं, एक रोजगार मेला देख लेते हैं। राजकीय ITI नरवाना में रोजगार मेला 24 को। जी हाँ दोस्तों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरवाना में 24 को दोस्तों यहाँ पर जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो यहाँ पर कैंडिडेट को हायर करने के लिए आएंगी। तो जो भी ITI पास कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर जा सकता है, आवेदन अपना कर सकता है। चरखी दादरी से देख लीजिए, मजदूर को मिलेगी 21,000 की आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार ने श्रमिक वर्ग की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई है। तो श्रमिक सुरक्षा विभाग के दोस्तों यहाँ पर सहायक निदेशक दिनेश यादव ने बताया है कि भवन एवं निर्माण असंगठित श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से दोस्तों ये योजना चलाई गई है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए आप लोग वेबसाइट पर HRYLabor.gov.in पर दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं। शीर्षा से देख लीजिए, विद्युत कर्मचारियों की कन्वेंशन कल। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 20 अप्रैल को पटवार भवन में कर्मचारियों की कन्वेंशन होने जा रही है, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के अंडर में। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की परेशानी है उनको उठाया जाएगा, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पर कन्वेंशन में कर्मचारियों की सभी मांगों, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, कौशल रोजगार निगम जो सरकार ने बनाया उसको भंग करने, क्योंकि इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शीर्षा में दोस्तों कुरुक्षेत्र से देख लेते हैं अगली खबर, हॉस्टल मैस वर्कर ने मांगों को लेकर सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर हॉस्टल मैस वर्कर ने दोस्तों कर्मचारियों ने अपनी मांगे सौंपी है, कुलपति और कुल सचिव को दोस्तों ज्ञापन सौंपा है। बता दें यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग एक तरह से उठाई है। यहाँ पर भी जो है DC रेट, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो श्रम न्यायालय द्वारा जो एक तरह से 2017 में निर्णय दिया गया था उसके अंडर में नहीं आते हैं, तो उनको DC रेट दिया जाए, साथ में वेतन वृद्धि की जाए हर साल जो होनी होती है। कोरोना काल के दौरान 2021-22 का जो बकाया अरियर है वो भी जारी किया जाए। सेवानिवृत्ति के दौरान कर्मचारी को ग्रेजुटी के हिसाब से रकम देकर सम्मान सहित सेवानिवृत्त किया जाए। तो इस तरह के यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मांगे उठाई हैं और अपना ज्ञापन सौंपा है। पानीपत से देख लीजिए, आशा वर्कर ने सेवाएं बहाल करने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आशा वर्करों ने किया विरोध, डिप्टी CMO ने बहाल करने को लिखा है पत्र। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अधिकारी औचक निरीक्षण पर आए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ जो आशा वर्कर हैं, शायद 2 आशा वर्करों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिनको दोस्तों एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड क्या, पूरी तरह से सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, टर्मिनेट कर दिया गया था, जिस वजह से आशा वर्कर यहाँ पर नाराज हैं। भाई कोई चेतावनी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, कोई लेटर नहीं लिखा गया और सीधा ही सेवाएं समाप्त कर दी। तो ये अन्याय है। तो इसी अन्याय के विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और मांग की है कि इनके जो साथी कर्मचारी हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए। तो लास्ट खबर देख लेते हैं यहाँ पर, जजर भास्कर से है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्मचारी हैं जो वो धरने पर बैठे हुए हैं, पक्का करने की मांग को लेकर बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पर 51 कर्मियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। तो स्थानीय निकाय विभाग ने बीते 8 फरवरी को एक लेटर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 51 पक्के सफाई कर्मचारियों की भर्ती यहाँ पर होनी है। तो नियम अनुसार अब जो कच्चे कर्मचारी नगर परिषद में कार्यरत हैं उन्हीं में से 51 कर्मचारियों की भर्ती होनी है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन 51 कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। तो जो है पक्का करने की मांग को लेकर कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर भी यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।